ग्रीनलैंड में 6 देशों के फौजी, युद्ध की उल्टी गिनती। अमेरिका ने हमला किया तो क्या होगा? नाटो ट्रंप की सुनेगा या चार्टर मानेगा? डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? नेशनल सिक्योरिटी या रेयर अर्थ पर नजर। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद और धमकियों के बाद यूरोपीय देशों में हलचल बढ़ गई है। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय देश लामबंद होने लगे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप प्लान को लेकर यूरोप ने जवाबी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के खिलाफ नाटो के 6 देशों की सेना दलबल के साथ ग्रीनलैंड पहुंच रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच जर्मनी, फ्रांस ग्रीनलैंड में सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। इसके साथ ही नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन और नीदरलैंड के सैनिक भी इस बर्फीले आइलैंड में पहुंच रहे हैं। जर्मन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डेनमार्क के बुलावे पर ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में 13 लोगों की टोही टीम की तैनाती की गई है। ये तैनाती एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए की गई है। इस मिशन का मकसद क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में डेनमार्क का समर्थन करना है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने भी ऐलान किया कि उनका देश ग्रीनलैंड में सैनिक भेज रहा है। फ्रांस यूरोपीय संघ में एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अमेरिका के खिलाफ कनाडा भी ग्रीनलैंड के सपोर्ट में उतर चुका है। बीते दिनों कनाडा ग्रीनलैंड में मिलिट्री ड्रिल भी कर चुका है। स्वीडन ने भी यूरोप के मिलिट्री मिशन में हिस्सा लेने की बात कही है। इसके साथ ही नीदरलैंड और कनाडा की भी ऐसी ही योजना है। यूरोपीय देशों ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वॉशिंगटन में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की मनमर्जी पर डेनमार्क समेत यूरोपीय संघ की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप के मंत्रियों से मिलने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री भागे भागे वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉक रासमुसेन ने भी मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। अब अगली बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में होने जा रही है। We will meet again Friday in Copenhagen, so we will continue our discussion. And it is important that people in Congress and the Senate emphasize that, of course, everybody has to respect the UN Charter and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark. Having said that, we know that we are in a different geopolitical situation in comparison with like 10 years ago, when everybody believed that the Arctic should be low tension area and everybody took the peace dividend. Things have changed, but we are also ready to step up. We have done that. We have invested almost 15 billion US dollars last year and the year before in capabilities in Greenland, and we are ready to do more. It should be done respectfully in a close cooperation with the Kingdom of Denmark and US and in the framework of NATO. डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों ने वॉशिंगटन में अमेरिका के कुछ सीनेटरों से भी बैठक की, जिसमें ग्रीनलैंड की क्षेत्रीय अखंडता और यूएन चार्टर पर लंबी चौड़ी बात हुई। जिस ग्रीनलैंड पर चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को लेकर ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं, अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में होने का बहाना बना रहे हैं। ट्रंप के इस दावे को कई अमेरिकी सीनेटरों ने भी सिरे से खारिज किया है। One of the most important things to come out of this is that this entire discussion is based upon a false premise, and that is that somehow America has to control Greenland in order to develop national security assets to protect our security interests in the Arctic, which are real. We've had a base in Greenland for 75 years. We have a treaty with Denmark and Greenland over
for national security assets. And one of the things we learned in the meeting is that the Danes and the Greenlanders are very open to additional national security assets in Greenland in order to meet whatever risks there are. So the idea that we have to own the country in order to protect our national security is just nonsense. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप के आगे किसी की चल पाएगी। ट्रंप अभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद पर अड़े हुए हैं और वो किसी भी हाल में चीन और रूस को अपना पड़ोसी नहीं बनाना चाहते। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल डायरेक्ट हमले की बात नहीं की, लेकिन ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए दूसरे विकल्पों से भी इनकार नहीं कर रहे। Telling you what I'm willing to do, certainly. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is, there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. We're not, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog. ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो डेनमार्क के अधीन एक ऑटोनोमस क्षेत्र है। ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा सालों भर से बर्फ से ढका रहा है। इसके बावजूद लंबे समय से अमेरिका की रणनीति इस पर कब्जा करने की रही है। ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस है। नॉर्थ अमेरिका में इससे बड़ा कोई दूसरा बेस नहीं है। इसे पिटूफिक मिलिट्री बेस कहा जाता है। अमेरिका यहां से मिसाइल, स्पेस निगरानी और डीप वाटर में पनडुब्बियों की मॉनिटरिंग करता है। ट्रंप लगातार ये तर्क देते रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ट्रंप ने इसे प्रस्तावित मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी जोड़ा है और यहां तक कहा कि नाटो को अमेरिका के इस रुख का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ट्रंप के इन दावों को डेनमार्क ने सिरे से खारिज कर दिया है। डेनिश खुफिया एजेंसियों को करीब एक दशक से ग्रीनलैंड के आसपास किसी भी चीनी युद्धपोत की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। डेनिश विदेश मंत्री ने चीन या रूस से तत्काल समुद्री खतरे के दावे को सिरे से खारिज किया है। No Chinese investments in Greenland. When I served as Prime Minister, I served Prime Minister twice. We avoided any kind of Chinese investments in infrastructure. 10 years ago, the Road and Belt Initiative, what you have seen in Africa, we avoided all that. तो फिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं? ज्यादातर समय बर्फ से ढके रहने वाले ग्रीनलैंड का सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड यूरोप और अमेरिका के बीच बफर जोन की तरह काम करता है। सामरिक तौर पर ये अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग सिस्टम और सैन्य अभियानों के लिए बेहद अहम है। अगर रूस कभी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका पर चलाता है तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएगी। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा तो अमेरिका उसे ग्रीनलैंड तक आने से पहले ही रोक सकता है। अमेरिका के मेनलैंड, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा जैसे शहरों तक रूसी मिसाइलें नहीं पहुंच पाएंगी। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होगा तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के पीछे ट्रंप का एक और बहाना है कि वहां समंदर में रूस और चीन के युद्धपोतों की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। दरअसल अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा तो बहाना है ट्रंप का। असली निशाना ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे दबी अकूत दौलत है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर बड़ा भंडार है, जिसके मिलने से अमेरिका को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ के 90% हिस्से को चीन कंट्रोल करता है। ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का चीन उत्पादन करता है। ग्रीनलैंड के पास यूरेनियम भी है, जिसका अमेरिका अभी रूस से इंपोर्ट करता है। ग्रीनलैंड के पास लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, तांबा और ग्रेफाइट भी प्रचुर मात्रा में है, जो मॉडर्न टेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है।
ग्रीनलैंड के इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स पर ट्रंप की नजर है और हर हाल में उसे हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग थलग करना चाहते हैं। अमेरिका का समुद्री ट्रेड रूट्स पर भी नजर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक में नई शिपिंग रास्ते खुल रहे हैं, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को कम कर देंगे। रास्ता छोटा होने से व्यापार लागत कम हो सकती है। बर्फ पिघलने से नए रास्ते को आर्कटिक सिल्क रोड कहा जा रहा है। इन रास्तों पर जिसका कंट्रोल होगा वो ग्लोबल ट्रेड पर असर डाल सकता है। ग्रीनलैंड इन रास्तों के लिए एक अहम प्लेस है। जिस नाटो पर अमेरिका का दबदबा है, अगर वही अमेरिका नाटो देशों पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेता है तो नाटो के सदस्य देश क्या करेंगे? फिलहाल नाटो के 6 देश अमेरिका के खिलाफ उतर चुके हैं। ग्रीनलैंड को सपोर्ट करने के लिए इन देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं।